सुप्रभात। मैं कविता मिश्रा अपनी एक नई कविता के साथ। आज की मेरी कविता का जो विषय है वह है स्व अवलोकन, खुद का अवलोकन। हम देखते हैं ये कि समाज में होता है कि दूसरा कोई गलती करता है तो उसकी छोटी छोटी गलतियों को भी बहुत बड़ा बना दिया जाता है। अपनी जो कमियां होती है उसकी ओर कभी किसी का ध्यान नहीं जाता है। ये सबकी बातें हैं, मेरी अपनी दुनिया समाज सबकी बातें हैं। इन्हीं सब बातों को ध्यान रखते हुए मैंने आज अपनी कविता का टॉपिक स्वावलोकन, खुद का अवलोकन रखा है। तो गौर फरमाइए मेरी इस कविता पर। बहुत किया दूजे का अवलोकन, अब तो कर लो खुद का अवलोकन। बहुत किया दूजे का अवलोकन, अब तो कर लो खुद का स्वावलोकन। करे गलती गर कोई दूजा, करे गलती गर कोई दूजा, तो बढ़ा के उसकी छोटी गलती, बढ़ा के उसकी छोटी गलती बना देना राई पहाड़, जग की है ये प्रीति आज। करे कोई अगर छोटी गलती तो बढ़ा के उसकी गलती बना देना राई का पहाड़, ये है जग की रीत आज। हुई जो गलती खुद से, हो गई गर गलती खुद से, तो इसमें क्या मेरा कसूर, कह देना ये बात है ये जग की रीति आज। बहुत किया दूजे का अवलोकन, अब तो कर लो खुद का अवलोकन। दूसरों के अवगुणों पे छोड़ो ध्यान, न छोड़ो तुम आज। दूसरों में कमियां निकालना छोड़ो, अब तुम आज खुद में देखो क्या है कमी, करना चाहो उसमें सुधार। खुद में देखो क्या है कमी, करना चाहो उसका सुधार। शायद जीवन हो जाए तब आसान, शायद जीवन तब हो जाए आसान। बहुत किया दूजे का अवलोकन, अब तो कर लो खुद का अवलोकन। आज तक बस देखा हमने क्या है उसमें कमियां, कभी न सोचा ये हमने क्या है उसमें गुणों को। देखा हमने उसका ना छोटे हो या बड़े गुण, किया हमने नज़रअंदाज। हो गई अगर छोटी गलती फिर भी हम उसको ऐसे देखते हैं, ऐसे जैसे किया हो बड़ा पाप। बहुत किया दूजे का अवलोकन, अब तो कर लो खुद का अवलोकन। हो सकता है ऐसे जीवन बन जाए आसान। बहुत किया दूजे का अवलोकन, अब तो कर लो खुद का अवलोकन। धन्यवाद। मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि दूसरा कोई क्या कर रहा है, अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, इसमें समय गंवाने से अच्छा है कि हम अपने अंदर के अवगुणों को देखें। शायद हम अपने अवगुणों को देखें तो दूसरों के गुण भी नज़र आने लगे, लेकिन हम यहाँ खुद के अवगुणों को नहीं ध्यान देते। कोई क्या कर रहा है, दूसरी बात ये कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कभी कभी आदमी करना नहीं चाहता, परिस्थितियाँ उसे कराने के लिए मजबूर करती हैं। इसलिए मेरा बस इस कविता के कहने का यही उद्देश्य था कि दूसरों पे ध्यान लगाने से, और ध्यान लगाना भी है तो उसकी अच्छाइयों पर ध्यान लगाइए, उसकी हर बातों में कमियां ना ढूंढिए, उसके गुणों में अवगुणों में गुणों को ढूंढने की कोशिश करिए, गुणों में अवगुणों की नहीं।